जय हिंद बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? राम राम भैया, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपसे जो वादा किया था कि वो पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था कि जब तक ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट नहीं होगी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता रहूंगा। अब इस एक्स्ट्रा क्लास में पहले मैं आपको ये बता दूं टॉपिक आपके क्या क्या बचे हैं। ध्यान से सुन लो बच्चों, आपके जो टॉपिक है वो कौन कौन से बचे हैं आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए। तो पहले 2 मिनट में बात करूंगा आपके टॉपिक ज्योग्राफी में कौन कौन से रह गए। सबसे पहला जो आपका रह गया है वो टॉपिक आपका रह गया बेटा साउथ अफ्रीका। सबसे पहले जो आपका टॉपिक रह गया वो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट रह गया है। बोलो यस या नो। मुझे जो जानकारी है बेटा, जो मैंने आपसे वादा किया था, आपको बता रहा हूँ जो जो टॉपिक आपके रह गए हैं उन सब की मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहला आपका रह गया साउथ अफ्रीका, दूसरा आपका रह गया रिवर साउथ इंडिया की रिवर। साउथ इंडिया की क्या रह गई है बेटा? रिवर रह गई है। एक टॉपिक आपका रह गया एटमोस्फियर। एक आपका टॉपिक रह गया नेशनल पार्क। बेटा और भी कोई टॉपिक आपको याद आ रहा है? ये तो मुझे याद है कि जो आपका टॉपिक याद रह रहा है। हाँ, एक मैं आपको बता दूं मेरे सर, आपका सोइल, ये भी आपका रह रहा है सर, ये भी आपका टॉपिक रह रहा है। और बताइए भैया, कोई और टॉपिक आपका ऐसा हो जो मेरी वजह मुझसे किसी कारणवश से निकल गया हो? माउंटेन, ये तो मैं करा चुका हूं यार माउंटेन, लेकिन फिर भी माउंटेन एक बार फिर से करा दूंगा। आर्ट एंड कल्चर, अरे वो उस वाली किताब नहीं है, माउंटेन करा दूंगा। ठीक है, माउंटेन करा दूंगा। नदी घाटी परियोजना वो स्टैटिक में आएंगी बेटा। चलो ठीक है, मैंने आपके माउंटेन भी मान लिए, पर्वत भी मान लिए। और कोई टॉपिक? पर्वत पठार, अरे वो सब माउंटेन में आ गए ना। तो अब आपके ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक बचे हैं? एक मैं बाद में आपका कराऊंगा वोल्केनो, एक मैं आपका कराऊंगा बेटा बाद में वोल्केनो। इसे आप, मैं एक बार फोटो ले लेता हूं, एक बार मैं फोटो ले लेता हूं कि मुझे ये टॉपिक आपके कराने हैं। कैमरा महोदय कहाँ हो आप? भैया मैं एक बार फोटो ले लेता हूँ, ये कौन कौन से टॉपिक है ये ले लो। तो मैंने आपका टॉपिक ले लिया भैया अर्थक्वेक। हाँ, ये अच्छा है, अर्थक्वेक। ये रह गया आपका अर्थक्वेक प्लस वोल्केनो, ये दोनों एक दिन हो जाएंगे। अब आज मैं आपका क्या कराने वाला हूं बच्चों, ये मत कह देना कि गुरुजी आपने हमारा ये टॉपिक छोड़ दिया था। मैं एक टीचर ऐसा हूं बच्चों, अगर आपसे कोई बात बोलती तो उसे मैं पूरी करता हूं। आज मैं आपकी 2 क्लास लेने वाला हूं। आज मैं आपको 2 क्लास लेने वाला हूं, और वो दोनों क्लास कौन कौन सी होंगी? पहली क्लास होगी आपकी एटमोस्फियर खत्म एक क्लास में, और दूसरी क्लास में नेशनल पार्क खत्म। ध्यान से सुन लो बच्चों, कौन सी क्लास कब होगी ये ध्यान से सुनो। 200 क्लास कब होगी ध्यान से सुनिएगा। कल शाम 5 बजे, यानी कि कल है आपकी 9 तारीख। 9 तारीख को शाम को 5 बजे ये क्लास होगी। 10 तारीख को शाम को 5 बजे ये क्लास होगी। क्लास का टाइम नोट कर लो पहले आप। तो आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अरे भैया रोक भी मैं आपको करा देने वाला हूं, रोक भी आपको करा दूंगा, रोक चट्टान है। तो आज जो आपके टॉपिक होंगे वो 2 टॉपिक होने वाले हैं, आप इसको लिख लो नोट करके कि पवन सर ने ये टॉपिक बताए थे। पहला टॉपिक नेशनल पार्क, दूसरा टॉपिक बच्चों आपका एटमोस्फियर, तीसरा साउथ अफ्रीका, साउथ इंडिया की नदियां, और सोइल, माउंटेन, रॉक, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। ये आपका टॉपिक रह गया है। किसी बच्चे का कोई और डाउट पूछ लो अभी जरा, किसी बच्चे का और कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। सर जी जलप्रपात, वाटरफॉल, चलो वो भी करा दूंगा। वाटरफॉल तो मैं करा चुका हूं बेटा, कौन बच्चा बोल रहा वाटरफॉल करा चुका हूं। तो दोस्तों आपको बता दूं आज लेक भी जो बच्चे कह रहे हैं सर लेक भी मैंने करा दिए हैं। टाइगर रिजर्व वो बेटा नेशनल पार्क में आ जाएंगे सारे, आज करा दूंगा। ओके 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 ओके, वेल डन बच्चों। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होंगे वो 2 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक क्या है बेटा? पहला टॉपिक आपका एटमोस्फियर। एटमोस्फियर पर अब शुरू करें,
आज की पीपीटी देखकर दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों किसकी, एटमॉस्फेयर, मैं कह सकता हूं पृथ्वी का वायुमंडल। मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, पृथ्वी का वायुमंडल कह सकता हूं दोस्तों। अब अगर मैं जब अर्थ का एटमॉस्फेयर कह सकता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है भैया। अर्थ का एटमॉस्फेयर पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दोस्तों, इसके बारे में पहले समझो और फिर इसके बारे में पढ़ना शुरू करना। देखो दोस्तों, हाँ पीडीएफ गलत लग गई है, वो मैं हटा देता हूँ सभी थोड़ी देर बाद में, है ना। ये देखिए दोस्तों, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। आज मेरी बात का जवाब देना बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, उसका कलर कैसा है। मैंने आपसे पूछा है एक अर्थ प्लेनेट है बेटा, इसका कलर कैसा है, तो आप हर बच्चा बता देगा सर जी कलर है ब्लू। क्या है, ब्लू। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पे पानी है, वाटर है। यहां पर क्या है सर जी, यहां पर पानी है, पानी की वजह से इसका रंग नीला है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर पानी है वहां पर इंसान रह सकता है। बोलो यस या नो। जिस स्थान पर पानी है वहां पर इंसान रह सकता है। बोलो यस या नो। अब सवाल यह पूछा जाता है कि सर पृथ्वी पर कितने परसेंट पानी है। पहला सवाल, सर पृथ्वी पर अगर हम बात करें कितने परसेंट धरातल है, कितने स्थल है, कितना पानी, ये सब पूछते हैं। दूसरी बात, मैंने तो आपको कुछ और पढ़ाया आज। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया द कवर, देखो ध्यान से सुना, द कवर ऑफ गैस अराउंड बाई प्लेनेट द कोल्ड ऑफ द एटमोस्फियर। मतलब किसी भी ग्रह के चारों तरफ, हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में पढ़ के आपको हिंदी बता रहा हूं, किसी भी ग्रह के चारों तरफ जो गैसों का आवरण होता है वो उसका एटमोस्फियर कहलाता है। द गैसेस एटमोस्फियर द कवर्ड ऑफ द अर्थ इज द कोल्ड और द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी को भी इसी तरीके से गैसों के आवरण ने ढक रखा है और वो पृथ्वी का क्या कहलाता है बच्चों, वही पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है। वही पृथ्वी का क्या कहलाता है भैया, वायुमंडल कहलाता है। आप लोग जब इस वायुमंडल के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों पहले यहां 3 पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि वायुमंडल की ऊपरी परत का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे वायु विज्ञान बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसे वायु विज्ञान बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, वायु विज्ञान बोला जाता है। बात क्लियर होगी। और निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। उसे एप्रोलॉजी कहा जाता है, इसे मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये पेपर में नहीं आने वाला है भैया। इस प्रशांत को क्या प्रॉब्लम है, कौन है भाई प्रशांत। सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो क्या करूं भैया इसमें, आप बताओ। फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो दोस्त प्रशांत कौन है भाई, जरा एक बार कमेंट्स करो, हम भी तो देखें क्या कमेंट्स है। बोलो भाई प्रशांत क्या कमेंट्स कर रहा है। बोलो भैया। भैया देखो, जो कोई दिक्कत है तो मैं आपका सोल्यूशन कर सकता हूं। आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। लड़की को गंदा बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि बोल दे मेरी क्लास में आकर। मैं इनको अभी ब्लॉक कराता हूँ, 1 मिनट रुको जरा, अभी टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, अभी वो आएगी ब्लॉक करेगी। टेक्निकल टीम को अभी बुलाता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई, लड़की को गलत बोल सकता मेरी क्लास में। अभी 2 मिनट रुको बस, जरा 2 मिनट रुको बस। आप लोग किसी लड़की की इज्जत नहीं कर सकते यार, और क्या करोगे यार। भैया जी एक प्रशांत नाम का लड़का है, उसे तुरंत ऑन द स्पॉट ब्लॉक किया जाए। पेड है सर, रिमूव कर दो। कौन करेगा। ये कुछ गुड़ियाओं को गाली दे रहा क्लास में आके। हाँ ये नहीं है, दूसरा प्रशांत है, ये तो बोला मैं नहीं हूं। अब बच्चों मैं कैसे पहचान करूं, प्रशांत भी तो 3-4 है, दिक्कत तो ये है। अच्छा इधर से होगा, मैं कर दूंगा आप, ठीक है। ऐसा मत किया करो बच्चों।
ऐसा मत किया करो यार, एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। चलो तो बच्चों अब आपके सामने मैं क्या लेकर आया हूं, अब कोई बच्चा बात नहीं करेगा। ये देखिए, ये पृथ्वी का कुछ इस तरीके से वायुमंडल है जिसे हमने 5 लेयर में डिवाइड किया हुआ है, जिसे हमने क्या किया हुआ है बेटा, 5 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। अब अगर मैं आपको समझाऊं दोस्तों, जिसमें पहले लेयर की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला जो लेयर है बेटा, जिसका नाम है आपका ट्रोपोस्फियर, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सवाल पूछता है, अक्सर आपने देखा होगा कि अभी मौसम साफ था, एकदम आंधी तूफान ये सब चीज आ जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आंधी तूफान वर्षा ये किस मंडल में आती है, सवाल ये पूछा जाता है। सवाल ये आता है कि जो एकदम आंधी आ गई, तूफान आ गया, भूचाल आ गया, इन सब की जानकारी हमें कहां मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सब की जानकारी आपको ट्रोपोस्फियर में मिलती है। कहां मिलती है बच्चों, ट्रोपोस्फियर में मिलती है, और ये सबसे नीचे का मंडल है। आपसे पूछेगा सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो बेटा सबसे पहला मंडल कौन सा है, तो सबसे पहला मंडल है क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये बात क्लियर होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि अचानक आंधी का आना, बारिश आ जाना, तूफान आ जाना, इनकी जानकारी आपको किस मंडल में मिलेगी, तो आंसर आएगा क्षोभ मंडल। क्लियर होगी बेटवा। अगर आपसे पूछता हो कि बताइए सर, आपने एक सवाल बताया है कि सर जी ये ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, आंधी तूफान। दूसरी बात, जब हम आगे चलते हैं तो आगे हमें एक और मंडल यहाँ पे मिलता है, जिसका नाम है बेटा आपका समताप मंडल। यानी कि बेटा समताप मंडल जब आप पढ़ोगे तो आप लोग कह सकते हो सेम टेम्परेचर, आप कह सकते हो सेम टेम्परेचर होगा गुरुजी यहाँ पे, अगर समताप की बात कर रहा है। भाई इंग्लिश में इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं समताप का मतलब इक्वल टेम्परेचर। भाई यहाँ के जो टेम्परेचर रहता होगा वो इक्वल रहता होगा, नहीं रहता होगा। तो बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, आपने देखा होगा जो हवाई जहाज उड़ते हैं, वो हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं। याद रखना बच्चों, आपसे पूछेगा कि ये जो हवाई जहाज उड़ते हैं, ये हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं बच्चों, तो हवाई जहाज आपका ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ। अब कई बच्चे मुझसे एक और सवाल पूछेंगे, सर सबसे पहले हमें इनकी हाइट बताओ। मैं कह रहा हूं पूरी डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो। जब मैं छोड़ दूं क्लास उसके बाद कहना कि गुरुजी ये रह गया। इसके बाद जब हम तीसरे मंडल की तरफ चलते हैं, तो तीसरे मंडल के बाद में हमें इस समताप मंडल के बाद में एक लेयर दिखाई देती है, जो लेयर कुछ इस तरीके से फैली हुई है, जो लेयर कुछ इस तरीके से फैली हुई है बच्चों, ये लेयर कुछ इस तरीके से फैली हुई है बच्चों। ये लेयर कौन सी लेयर है, ये लेयर है बेटा आपकी ओजोन लेयर। इस लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये लेयर हो जाएगी आपकी ओजोन लेयर, ओजोन मंडल हो जाएगा आपका ये, हम इसे ओजोन बोल देंगे। दोस्तों जब आप ओजोन की बात करोगे तो ओजोन में बेटा ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, O प्लस O बराबर O3। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब जरा मेरी बात पे ध्यान देना बच्चों, इस ओजोन मंडल को क्यों पढ़ा जा रहा है, इसका क्या पॉइंट है, यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये बताओ। ओजोन मंडल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये देखिए। अगर मैं ओजोन मंडल की बात करूं तो ओजोन मंडल क्या होता है बेटा, ये जो आपका सूर्य है, ये जो सूर्य है दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करूं आपको समझाऊंगा इसे अच्छी तरीके से। इस सूर्य से एक रेज निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। अगर ये पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आ जाएं, अगर ये पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आ जाएं, अर्थ पर आ जाएं, तो बच्चों उनसे एक बीमारी हो सकती है, एक डिजीज हो सकती है, जो आपका स्किन कैंसर होती है। अगर ये रेज पृथ्वी पर नीचे आ जाए, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, तो इनसे एक डिजीज हो सकती है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, त्वचा कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, त्वचा कैंसर बोलते हैं। भगवान ने जो बनाया है, प्रकृति को जो रचा है, बड़े शानदार तरीके से रचा है बच्चों। अगर ये ओजोन लेयर ना होती और दोस्तों ये सारी की सारी अल्ट्रावायलेट नीचे आ जाती, तो क्या सभी इंसानों को स्किन कैंसर हो जाता? आपसे पूछ रहा हूं, क्या सभी व्यक्तियों को फिर स्किन कैंसर होता? बोलो यस या नो। तो दोस्तों ध्यान रखना, पूरी दुनिया में हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, नौजवान को,
ज्यादातर को स्किन कैंसर हो जाता। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को होता जितने भी लोग सफेद लोग होते हैं, सुंदर लोग होते हैं। बच्चों, जितने लोग काले होते हैं, जैसे मेरे जैसे काले हों या आपके जैसे काले हों, हम तो काले हैं। ये जो हमारी लेयर होती है ना, इस लेयर के नीचे भी एक लेयर होती है जिसे ओजोन लेयर बोलते हैं। इस लेयर के नीचे भी एक छोटी सी लेयर होती है, ओजोन लेयर। बच्चों, काले लोगों की ओजोन लेयर बहुत मजबूत होती है, लेकिन गोरे लोगों की ओजोन लेयर बहुत कमजोर होती है। एक बार क्या हुआ, मैं कहानी आपको बताऊंगा, अभी आप लोग हंसोगे बहुत ज्यादा, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ कि ये जो आपकी मेरे प्यारे बच्चों, ये ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर टूट गई। ये ओजोन लेयर टूट गई, और जब टूट गई तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें नीचे आ गई। अब पहला सवाल ये आता कि ये टूटी क्यों, ओजोन लेयर टूटी क्यों? कोई बच्चा बता सकता है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भाई, आपने कहा कि सर ये अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ गई, आई क्यों? आने का कारण इतना था कि भैया जो हमारी ओजोन लेयर थी, ओजोन लेयर टूट गई। अब ये ओजोन लेयर इसलिए टूट गई क्योंकि हम लोग बेटा सीएफसी का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। किसका? सीएफसी। ये सीएफसी क्या होता है बेटा? ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बच्चों, ये सीएफसी निकलती कहां से? अब बात ये आती है भाई, सीएफसी निकलती कहां से? तो बच्चों, सीएफसी कहां से निकलती है? सर सीएफसी निकल रही है फ्रिज से, सीएफसी निकल रही है गद्दों से, कोको फोम के जो गद्दे होते हैं, सीएफसी निकल रही है मैग्रोव वनस्पति से, सीएफसी निकल रही है आपकी एसी से। अब सच बताओ, तुम में से कितने बच्चे ऐसे जिनके घर में फ्रिज नहीं है? आप ये बताओ, कितने बच्चे जिनके घर में फ्रिज नहीं है? ज्यादातर यहां पर 99.9% बच्चा ऐसा बैठा है जिनके घर में फ्रिज है। बच्चों, उन सबके घर से क्या निकल रही है? सीएफसी निकल रही है। अब क्या करें? अब क्या करें? तो दोस्तों, क्या इन फ्रिज को बंद करवा दें? नहीं करवा सकते ना, फ्रिज तो बंद नहीं हो सकता, एसी तो बंद नहीं हो सकती, तो फिर क्या करें? तो दोस्तों, अब आप क्या करते हो, जब आप कोई फ्रिज लेने जाते हो, तो जब फ्रिज लेने जाते हो, यहाँ फ्रिज पर लिखा होता है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। बताओ, लिखा होता नहीं लिखा होता? बोलो, लिखा होता नहीं लिखा होता? 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, और नीचे लिखा होता है इकोलॉजी फ्रेंडली। मतलब हम तो पर्यावरण के दोस्त हैं, हम दुश्मन नहीं है आप पर्यावरण के। अब हमने गैस निकालनी बंद कर दी है, तो यहां लिखा होता है इकोलॉजी फ्रेंडली। लिखा होता नहीं लिखा होता है? तो बात यह है बच्चों, अब ये किया गया भाई, अब हम लोग फ्रिज तो बंद नहीं कर सकते, एसी तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि ये जो गैस निकल रही है, इनको निकलने का रास्ता बदल सकते हैं, है ना? तो दोस्तों, रास्ता बदल दिया। अब ये तो आपने चेंज कर लिया, लेकिन जो टूट गई है वो कहां पर टूटी? तो अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर एक छेद हुआ था, जो आज धीरे धीरे भर गया है और वो खत्म हो रहा है। बच्चों, अब मैं आपको बता दूं, कभी ध्यान देना इस बात पर, अपने घर में फ्रिज हो तो वहां देख लेना, अंटार्कटिका के ऊपर ये छेद हुआ था, अब वो धीरे धीरे आपका बंद हो रहा है। आप एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये सारी लेयर भी टूट गई तो ध्यान रखना, क्रिस गेल को कभी नहीं होगी बीमारी। ये स्किन कैंसर क्रिस गेल को कभी नहीं होगा, क्योंकि क्रिस गेल बहुत सुंदर है। बताओ कैसा क्रिस गेल? क्रिस गेल है, और आपको जानते ही हैं बच्चों क्योंकि मैंने बताया था, जो लोग काले होंगे उनकी लेयर उतनी ज्यादा मजबूत होगी। और क्रिस गेल है, डीजे ब्रेवो है, पोलार्ड है, और आपका तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि अगर ये पूरी लेयर भी टूट जाती है और ये सब कुछ अंदर आ जाता है, तो बच्चों फिर भी ऐसा नहीं होगा। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना होगा कि ओजोन लेयर का काम क्या होता है। अब आपको समझ आ गया? मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके जवाब देना। पहला क्वेश्चन, ओजोन लेयर का काम क्या होता है? बताइए, ओजोन लेयर का क्या काम होता है? ओजोन लेयर का काम होता है, ये हमारा प्रोटेक्ट करती है, एक तरीके से सुरक्षा करती है हमारी, किससे? अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो दोस्तों, ओजोन में ऑक्सीजन के मैंने आपको बताया था O+O+O बराबर O3, यानी कि 3 अणु होते हैं। ठीक है, अब सवाल मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि भैया जो आपका ओजोन मंडल है, इस ओजोन मंडल की जब मैं बात करता हूं, तो ये ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस की अगर मैं बात करूं तो सर ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप ही ने बताया था। चलो, आप इतना सीख गए, बात खत्म। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन कौन सी है? ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन कौन सी है? तो आपका जवाब आएगा सर वो है आपकी सीएफसी। सीएफसी कहां कहां से निकलती है ये और बता दो बस।
CFC कहां से निकलती है? तो CFC गुरुजी फ्रिज से निकल रही है, AC से निकल रही है, कोको फोम के गद्दे न होते हैं जो इतने मोटे मोटे गद्दे होते हैं, उन पर नीचे बैठे होते हैं एकदम नीचे और फिर एकदम ऊपर आ जाते हैं, कोको फोम के गद्दे, मैग्रोव वनस्पति वहां से निकलती है। तो आपका ये बताओ ट्रोपोस्फेयर पीरियड हो गया, समताप मंडल हो गया क्लियर, ओजोन मंडल क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग आपको लेकर आते हैं तीसरे मंडल पर, और जो तीसरा मंडल कौन सा है बच्चों? वो तीसरा मंडल हो जाएगा आपका आयन मंडल। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तीसरा मंडल हो जाएगा आयन मंडल। इससे क्या काम होता है बेटा? आयन मंडल की अगर मैं बात करूं कि आजकल रेडियो सुनना, टीवी देखना अतिरिक्त आसान हो गया है। किसकी वजह से? बेटा यहाँ पे आयन मंडल की कर, अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा आजकल पृथ्वी पर रेडियो सुनना, टीवी देखना अतिरिक्त आसान हो गया है, तो वो किसके कारण हो गया बच्चों? आयन मंडल के कारण हो गया। चलो छोड़ो, लास्ट होता है समताप मंडल, सॉरी बहिर्मंडल, जिसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। अगले पर आ जाओ। आपको बताना इंपॉर्टेंट गैस फाउंड इन एटमोस्फियर, कौन कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों? अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो बच्चों इस सवाल का जवाब मैं एक बहुत अच्छी स्लाइड में लेकर आया हूं, बहुत अच्छी स्लाइड में लेकर आया हूं बच्चों। नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो ये सारी चीज मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं, कौन सी कितने परसेंट पाई जाती है। चलो भैया देख लो साथियों, अगर आपसे पूछता हो कि बताइए सर जी कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो बेटा नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग 78.8। आप लोग तो इसको 79% दे देते हो आंसर, आप लोग तो इसका आंसर क्या दे देते हो? 79% दे के आगे निकल जाते हो। जब आप ऑक्सीजन पढ़ते हो तो ऑक्सीजन 20.5, 95। अगर आप एक्यूरेट पढ़ना चाहते हो 95, तो इसे आप 21% भी कह देते हो। बोलो यस या नो, कहते हो नहीं कहते हो? सर इसको तो हम 21% बोलते हैं, मैं भी तो बोल रहा हूं 21%, बोलते हो नहीं बोलते हो? लेकिन बच्चों अगर मैं आपको, ये 5 नहीं है बेटा, ये 5 नहीं है, सॉरी ये 5 नहीं लिखा हुआ यहां पर। अगर मैं बात करूं आपकी आर्गन की, तो बेटा आर्गन कितनी बोली जाती है? आर्गन बोली जाती है 0.93%। कितनी बोली जाती है? 0.93%। और आगे लेकर चलता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाकी जितनी बची गैसें होती हैं वो सारी की सारी 0.4% में होती है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। आज कई दिन बाद तुम्हारी क्लास ले रहा हूं, एक अलग जोश अलग उत्साह के साथ। तो ये बताओ पहले टॉपिक मजे में चल रहा नहीं चल रहा है? शानदार तरीके से चल रहा नहीं चल रहा है? आज तो खुश हो। पहले ये बताओ यहां तक सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो? एक बार लिख दो हैप्पी, कि गुरुजी आज तो हैप्पी हैप्पी चल रहा सब कुछ। भैया जो अब भी नो हैप्पी लिखेगा तो वो मुझे अपना डाउट बताएगा कि तुम्हारा डाउट क्या है भैया। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त आपके लिए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अब भी इतनी दिक्कत में आ रहे हो, सिर्फ एक बच्चे लिखा नो हैप्पी, तो मैं शायद उनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। चलिए तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना था कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए, और आपको मैं चाहूं तो इसे चार्ट बनाकर भी समझा सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है बच्चों, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता है कभी भी, है ना। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। लगभग बेटा आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये आप देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, लगभग 78% में नाइट्रोजन, और बच्चों 21% में ऑक्सीजन, और 1% में सारी गैस पाई जाती है। यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच दिल के टुकड़ों। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये चार्ट आपको मैंने दिखाने के लिए लिखा है सिर्फ। आर्गन गैस कोई मतलब नहीं होता है, आर्गन गैस का प्रयोग कई बार पूछ लेता है। जो 0.03% पाई जा रही है ना, वो देख लो। अदर गैस में कौन कौन सी गैस आती है पहले ये देखो। अगर मैं आर्गन गैस जो मैंने आपको बताई थी 0.03 वाली, आर्गन गैस वायुमंडल में तीसरे स्थान पर पाई जाने वाली गैस है। इस गैस का प्रयोग कहां होता है दोस्तों, आप जानते हैं? इस गैस का प्रयोग कहां होता है? बल्ब में, ट्यूबलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। और यही सवाल एमटीएस के पेपर में आया था। इसका प्रयोग कहां होता है? बल्ब में होता है और ट्यूबलाइट में होता है। लिख लीजिएगा, इसका जो बल्ब प्रयोग है वो बल्ब में किया जाता है और ट्यूबलाइट में किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों
नकुल करें कि आज मुझे आपकी लाइव क्लास मिली है। थैंक यू सो मच दोस्त। आपको सिर्फ इतना बताना है। देखिए आपको मैं बता दूं, जो आर्गन गैस है वो द गैस इज द थर्ड मोस्ट गैस ऑफ द एटमोस्फियर, यानी कि तीसरे नंबर की जो गैस है वो आपकी, पहले नंबर पे तो बेटा आपकी नाइट्रोजन है, पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे आपकी ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पे आपकी क्या है, ऑर्गन है। क्या है बच्चों, आर्गन है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो वेल्डिंग प्रोसेस में भी यूज होती है बच्चों ये। हाँ ओके ओके ओके, चलो। तो इसके बाद और क्या क्या पॉइंट आपके बनते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीज मैं आपको कराने वाला हूं। अब आ जाओ बच्चों क्षोभ मंडल पर। अगर मैं आपको क्षोभ मंडल की तरफ लेकर चलता हूं, अगर मैं अब आपको क्षोभ मंडल की तरफ लेकर चलता हूं, जो बच्चे कई सारे पूछ रहे थे, वैसे यहां से कभी सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये मैंने हिंदी में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। द ट्रोपोस्फीयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। बच्चों ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूं, याद कराऊंगा सारी सारी चीजें। The troposphere is the lowest layer of the atmosphere. The height of the troposphere is the about of 18 किलोमीटर above the surface. यानी कि पृथ्वी से जो इसकी ऊंचाई है वो मात्र 18 किलोमीटर है। वो कितना है बच्चों, वो मात्र 18 किलोमीटर है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जो बच्चे हिंदी में लिखने वाले हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं जो हिंदी में लिखने वाले हैं, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को दिख नहीं रहा होगा। लिख लो, यह है वायुमंडल की, यह है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। लिख लो बच्चों, मैं बोल रहा हूं हिंदी में, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल ऊंचाई में सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितने किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर। और इसकी सही डिस्टेंस अगर आप लिखना चाहो तो 15 से 18 किलोमीटर है, 15 से 18 किलोमीटर है। लेकिन आप लोग 15 किलोमीटर लिख लीजिएगा, 18 किलोमीटर लिख लीजिएगा, 15 से 18। ठीक है बच्चों, आज मैच है भारत और ऑस्ट्रेलिया का। आप लोग देखना चाहो तो देखिएगा जरूर, 2 बजे मैच है। लेकिन यार 2 बजे हमारी तो पेड क्लास लगी हुई है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आता हूं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा मेरे प्यारे साथियों। अगला पॉइंट ये आपको पढ़ना जरूरी है। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे कि बिजली का कड़कड़ाना, बादल का बनना, आंधी व तूफान का आना और इंद्रधनुष का बनना। आप कुछ याद करो या मत याद करो, लेकिन इस लाइन को याद कर लो कि इंद्रधनुष किस लेयर में बनता है। इस लाइन को आप जरूर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इंद्रधनुष किस लेयर में बनता है। बेटा इंद्रधनुष जो बनता है आपका, वो ध्यान रखना, वो बनता है मेरे साथियों कहां पर, वो इंद्रधनुष बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना आप लोग, किस लेयर में बन रहा है, ये बन रहा है आपका क्षोभ मंडल में बन रहा है। कहां पे बन रहा है, क्षोभ मंडल में। कई बार आपके पेपर में सवाल आ चुका है कि जो बादल फटते हैं, बादल बनते हैं, आंधी आती है, बिजली का कड़कड़ाना, ये सारी घटना आपकी ट्रोपोस्फीयर की है। यानी कि बच्चों ये क्षोभ मंडल की सारी घटनाएं हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं बच्चों। अगला सवाल देखो भैया, समताप मंडल। अगर मैं समताप मंडल की बात करूं तो ये देखो, मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको कुछ दिखाने की कोशिश की है। मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बेटा आप लोग दिख रहे हैं कि हवाई जहाज उड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपको हवाई जहाज उड़ते दिख रहे होंगे। यानी कि समताप मंडल का काम क्या होता है। अगर मैं समताप मंडल की बात करूं तो समताप मंडल की ऊंचाई जो होती है वो 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। पहले तो ये देख लो। और बच्चों आपको मैं बता दूं, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं तापमान लगभग यहां समान होता है। यहां तापमान कैसा होता है, यहां तापमान लगभग लगभग बराबर होता है। अगर आप कोई बच्चा पूछे सर इसे आप तो स्ट्रेटोस्फीयर बोल रहे हो लेकिन सेम टेम्परेचर क्यों बोल रहे हो, तो बच्चों सेम टेम्परेचर इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि यहाँ टेम्परेचर लगभग लगभग इक्वल रहता है। और जब टेम्परेचर इक्वल रहता है बच्चों तो यहाँ पे हवाई जहाज उड़ सकते हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। देखिए अगर हम बात करें, समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल में
मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे कि आंधी का आना, बादलों का गरजना, बिजली का कड़कड़ाना, ऐसी घटनाएं यहां पर नहीं होती। ये घटनाएं कहां होती हैं? ये घटनाएं कहां पर होती हैं बच्चों? ये घटनाएं कहां पर होती हैं? एक बच्चा कह रहा हंसो मत मेरे सामने। ओ माय गॉड, हिटलर जी आ गए मेरे सामने, मेरे को पता नहीं था। तो बच्चों अगर आपसे पूछे घटना कहां होती है, तो ये घटना आपके ट्रोपोस्फीयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है ना। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये आ गया। मैं अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। ये देखो दोस्तों, तापमान समान रहने की वजह से, तापमान समान रहने की वजह से यहां पे मौसम की गतियां नहीं होती हैं, इसीलिए यहां पर वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। जितने भी आपके एयरप्लेन्स होते हैं वो सब यहीं पर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इक्वल होता है। सर इतने दिन बाद क्लास क्यों लिया आपने? माफी चाहते हैं बाबूजी आपसे, हमें पता नहीं था आप भी यही हो, आपका हमारे बिना दिल नहीं लगता है। सॉरी यार, आप छोटे भाई जैसे हो। अब आ जाओ भैया यहाँ पर, अब आ जाओ जरा यहाँ पर बेटा। इस ओजोन मंडल को कितने बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है मुझे तो बस ये बता दो। अगर टॉपिक क्लियर हो गया हो तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनका जवाब दे देना बस। देखो भैया, अगर मैं पूछ रहा हूं ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। सच बताओ तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने वास्तव में जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा था, है ना। और बच्चों जो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है वो डाप्सन से मापी जाती है। इसे लिख लो इंपोर्टेंट करके, इसे लिख लो इंपोर्टेंट करके। आपको लिखना डाप्सन यूनिट बस। सर आप मैच देखोगे? बिल्कुल देखेंगे, पहले पढ़ाना जरूरी है, मैच तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से निकल गया समय तो दोबारा नहीं आएगा बेटा। मैच तो भारत जीत जाएगी, बाद में पता लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया को पीट दिया, भारत जीत गई, बात खत्म हो गया भैया। चलो अगले सवाल की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों? ये ओजोन लेयर है बेटा, मैंने आपको दिखाया था, इसको पहले मैंने बताने की कोशिश की थी कि इसका काम क्या होता है बेटा। ये आपका क्या है मेरे प्यारे साथियों, सूर्य पृथ्वी पर आने से रोक रही है। किसको? पृथ्वी पर आने से जो आपकी ये अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है ना, इन्हें रोक रही है। और इन्हें रोकने के बाद ये क्या कर रही है बेटा? वापिस भेज रही है। ये जैसे ही यहां पर आएंगे और टकराएंगे, टकरा के वापिस चले जाएंगी, इधर आ जाएंगी, लेकिन ये इधर नहीं जाएंगी। और अगर इधर चली गई तो बेटा जाने के बाद में तुरंत क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? यहां हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्किन कैंसर हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? स्किन कैंसर हो जाएगा। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है सर जी? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका? आयन मंडल की अगर हम बात करते हैं, सर आयन मंडल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आयन मंडल, मैंने आयन मंडल बस एक ही पॉइंट आपको बताया था। आयन मंडल आपको मैंने एक ही पॉइंट बताया था कि आजकल रेडियो सुनना, टीवी देखना अतिरिक्त आसान हो गया। क्यों? इसके कारण, इसके कारण बच्चों, इसे बोलते हैं आयनोस्फीयर। सर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 80 से 400 किलोमीटर तक होती है बच्चों। कितनी होती है? द आयनोस्फीयर इज द 18 किलोमीटर अबव द मेसोस्फीयर इन लोकेटेड बिटवीन द 400 किलोमीटर फ्रॉम। और वायुमंडल की यहां परत किरणें, देखिए वायुमंडल की यही परतें रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। आप अपने बेड पे लेटे हैं, रिमोट हाथ में है, रिमोट दबाया, टीवी चेंज, आपका चैनल चेंज हो जाता है बेटा। चैनल चेंज हो जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये याद रखिएगा मेरे दिल के टुकड़ों, संचार उपग्रह भी इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। संचार मंडल भी इसी जगह पर स्थापित किए जाते हैं बेटा। अब मैं लेकर चलता हूं आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ, मैं लेकर चलता हूं कुछ क्वेश्चन की तरफ बच्चों। चलें जी, कुछ क्वेश्चन की तरफ लेकर चलें बच्चों। लास्ट सवाल ये देख लो बस, ये बस एक्सोस्फीयर ये क्या होता है भैया? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसके बाद कोई परत नहीं होती है, ये ध्यान रखना बच्चों। इसके बाद कोई भी परत आपकी नहीं होती है। इसके बाद कोई भी परत नहीं होती है। टॉपिक क्लियर हो गया हो तो मैं अब एमसीक्यूज पूछने शुरू करूं? अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया हो तो मैं एमसीक्यूज पूछने शुरू करूं बच्चों?
एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो भैया, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, पहले सवाल का जवाब दिया जाए भैया, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में, अब मैं आपसे यहां सवाल पूछूंगा, आपको खुद बतानी है। नाइट्रोजन कितने परसेंट मिलती है, और बच्चों ऑक्सीजन कितने परसेंट मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज मिलती है? तीनों का जवाब लिख के बताओ जरा एक साथ। कौन सी कितने परसेंट मिलती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जब आप पढ़ते हैं कितने परसेंटेज मिलती है, तो दोस्तों ये आपको मिलती है लगभग लगभग 78.8% के आसपास। बोलो यस या नो, यस या नो। अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन, सॉरी यार ये ऊपर आ गया, यहाँ 78.8% ये होती है, तो बेटा 20.95%, जिसे हम लोग लगभग 21% बोल देते हैं। बोलो यस या नो, बोलते नहीं बोलते? अगर मैं बात कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये पाते हैं 0.03%। बोलो यस या नो। हाँ सर बिल्कुल एकदम ठीक है। तो बच्चों अगर आप ये पूरा याद करते हो तो मुझे खुशी होगी ये बात जानकर। अगर मैं आपसे पूछूं आर्गन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है बच्चों, आर्गन का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है, जरा बताओ। आर्गन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है बच्चों? देखिए आर्गन का प्रयोग ट्यूबलाइट में किया जाता है, आर्गन का प्रयोग बल्ब में किया जाता है, आर्गन का प्रयोग कई जगह आपने देखा होगा जो गैस वेल्डिंग होती है वहां पे उसका प्रयोग किया जाता है। हाँ गैस वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। एक और सवाल आपको बताना है कि जो आपके तूफान आते हैं, तूफान वो किस लेयर में आते हैं? तूफान, जो आपके तूफान है वो किस लेयर में आते हैं? बेटा अगर मैं तूफान की बात करूं तो ये आपके ट्रोपोस्फीयर में आते हैं, क्षोभ मंडल में आते हैं, मैंने बताया था आपको। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, आपको बताना है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं बच्चों, ये सवाल और बता दो, लास्ट वाला ये। तो ओजोन में ऑक्सीजन के होते हैं बेटा O+O+O बराबर O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं बच्चों? ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, बताइएगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान एक्रिय गैस कौन सी है? एक्रिय गैस कौन सी है? दोस्तों अकेरिय गैस की जब बात की जाती है तो आपका जवाब एक ही आएगा सर जी, अकेरिय गैस आपकी आर्गन होती है। अगला देखो, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किस वजह से? वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किसकी वजह से? सूर्य की सीधी किरणों से, सूर्य के विकिरण द्वारा, सूर्य के अंदर उष्मा से, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, या पृथ्वी की गति के घर्षण से? 10 सवाल हैं, ज्यादा सवाल नहीं है बच्चों। तो आपका जवाब आ जाएगा सर जी, जो सूर्य के विकिरण है उसके द्वारा, पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है? जवाब दो भाई, कौन सी ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, बताओ जरा। बोलो भैया, सवाल सोच समझ के जवाब देना, थोड़ा सा टफ हो सकता है ये सवाल, थोड़ा सा टफ है बस आपके लिए। तो दोस्तों आपका ये आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट,
ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस प्रभावी होती है? तो बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन आपको तुक्का लगाने का मौका दूंगा, ना तो क्लोरीन ना ऑक्सीजन, या तो CO2 या हाइड्रोजन। या तो CO2 आंसर होगा या हाइड्रोजन ऑप्शन होगा। अब आपका आंसर क्या आएगा वो मैं देखता हूं। तो बच्चों आपका आंसर आएगा सर CO2। क्या आएगा? CO2। अगला देखो, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? वायुमंडल में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है बच्चों, ये आपको बताना है। यार इस सवाल का जवाब तो हर कोई बच्चा दे सकता है। अच्छा ये बताओ बेटा, जो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है सर, ओजोन करती है, मैं भी आपके बात से सेटिस्फाई हूं। ये बताओ जो ओजोन लेयर होती है वो काले लोगों की मजबूत होती है या गोरे लोगों की मजबूत होती है? बोलो भैया। भैया जितने लोग काले होते हैं उनकी ओजोन लेयर उतनी ज्यादा मजबूत होती है। आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन काले लोगों की कभी भी वो खत्म नहीं होगी, ये बात आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इनका सही क्रम बताओ क्या होगा? इसका सही क्रम बताओ क्या होगा? इसका सही आंसर बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मतलब कल की क्लास में बताइएगा। और अभी 2 बजे एक क्लास और होगी आपकी नेशनल पार्क, 2 PM पर आपकी क्लास होगी नेशनल पार्क। अरे अगर मुझे आप कहीं मिलो तो ये तो ना कह सको कि गुरुजी हमारा कोर्स पूरा नहीं करवाया था। मुझे आज संडे में 2 क्लास 3 क्लास लेनी पड़ेगी तो मैं लूंगा। और कल 5 बजे भी क्लास है, कल 6 बजे भी क्लास है, कल 2 क्लास कर लूंगा। कल 2 क्लास में आपकी कर लूंगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है बच्चों। चलो एक बार मैं आपको सवाल बता दूं, 7वां, इसको मैच करो एक बार, जरा सवाल को चेक करो जरा, इसको एक बार, मुझे कंफ्यूज है थोड़ा सा इसमें, है ना। तो ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है जो मैंने दिया है बेटवा। 2 बजे अभी तैयार रहिएगा, 2 बजे मैं आपकी एक और क्लास लेकर आ रहा हूं। सच बताओ लाइफ में पहली बार ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ या ना हुआ? ये टॉपिक आज पहली बार में तुम्हारा क्लियर हुआ या ना हुआ? सच बताना ईमानदारी से, झूठ मत बोलना बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बच्चों क्लियर हुआ तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, फीडबैक देके जाया करो यार। जब तुम्हारे लिए पवन मोरल इतना काम कर रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, फीडबैक देके तो जरूर जाया करो। अब आप यहाँ तो जिंदाबाद बोलते रहते हो, मजा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। दूसरी क्लास जो होगी थोड़ी बोरिंग टॉपिक है, नेशनल पार्क है, याद कर रहे हैं किसी स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। लेकिन यार आप लोग फीडबैक देके नहीं जाते, मुझे दुख इस बात का है। तो आज मैं सभी बच्चों का फीडबैक कल तुम्हें 5 बजे दिखाऊंगा कि क्या रहा आपका फीडबैक, सच में क्लियर हुआ है तो बेटा फीडबैक देके जाना, वरना बिल्कुल मत देके जाना, बाकी आपकी मर्जी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब आपसे मिलूंगा 2 बजे, जब मैं तैयार हूं तो बेटा आप लोगों को कहीं नहीं जाना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फीडबैक का वेट कर रहा हूं आपके का। बाय बाय बच्चों, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। और बच्चों 2 बजे के लिए भूल मत जाना अभी यार, 2 बजे के लिए जो मैं क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के कहने पर जो आपके अभी साउथ अफ्रीका रह गया, पूरा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट रह रहा है, साउथ इंडिया की रिवर रह रही है। फिर से बता दूं आपको, जो जो टॉपिक आपके बच रहे हैं उनको सुन लीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे 2 बजे एक शानदार सी क्लास में, जिस टॉपिक का नाम होगा नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क एक क्लास करने के बाद आपको नेशनल पार्क अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी की बात है, ठीक है बच्चों। बाकी किसी का कोई और क्वेश्चन रह गया हो तो वो मुझसे जरूर पूछ लेना आके 2 बजे वाली क्लास में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।